घातांक के नियम का तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है? जब घात की घात हो। ये नियम ये कहता है कि जब घात के ऊपर घात हो, यानी कि ये a की घात m की घात n। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी जितनी भी घात होगी आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हमारे पास है 2 की घात 3 और 3 की घात 4, यानी 2 की घात 3 और पूरे की घात 4 है। ऐसा नहीं है कि 2 की घात 3 3 की घात 4। इसका क्या आंसर आएगा? 2 लिख देंगे और जितनी भी घात है उसकी क्या होगी? गुणा हो जाएगा। और 2 की घात कितना हो गया? 12। इसे अगर इस तरह से लिखा हुआ कहीं पर है तो दोनों क्या है? अलग अलग है। कैसा है? दोनों अलग अलग है। इसका मान कुछ और आएगा, इसका मान कुछ और आएगा। इसका मान क्या होगा? ये 2 की घात 3 3 की घात 4 है। तो इसको हल करने के लिए पहले हम ऊपर वाला को हल करते हैं। कितना लिखा हुआ है? 3 की घात 4। 3 की घात 4 का मतलब 3 गुणे 3 4 बार करेंगे, यानी कि 3 की टाइम 9, ये भी 3 की टाइम 9, 9 में कितना हो गया? 85 हो गया। अब ये देखो 3 की घात 4 की जगह 85 हो गया, यानी कि यहाँ पर ये 2 आएगा और इसके जगह में 85 हो गया। तो इसका आंसर कितना आया? 2 की घात 85। और इसका कितना आया? 2 की घात 12। तो बड़ा कौन है? ये बड़ा है 2 की घात 85 पे 2 की घात 12। 2 की घात 85 क्योंकि 2 का पूरा कितने बार करना है? 85 बार करना है। इस तरह से होता है। एक और घातांक के नियम में देखते हैं। जैसे कि मान लो कोई संख्या लिखी हुई है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर ऋणात्मक घात लगी है, क्या लगा है? ऋणात्मक घात लगा है, तो उसको धनात्मक के लिए क्या करना होता है? अगर इस तरह से लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? और ये हमारे किस में लिखा गया है? ये अंश में लिखा है। और ये हमारा क्या है? हर है। हर है तो इसको क्या करना होगा? नीचे लाना पड़ेगा। 1/3 की घात क्या हो जाएगी? 4। अब देखो इसकी घात क्या हो गई? धनात्मक हो गई। इसी तरह से मान लो कि लिखा हुआ है 2 की घात -2, 1/2 की घात -2। इसको धनात्मक लाने के लिए क्या करना होगा? इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी 2 की घात 2 हो जाएगी नीचे, यानी कि हम 2 की घात 2 ही लिखेंगे। ठीक है।